हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो बड़ी सी बड़ी चट्टानों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। जी हाँ, ये जो लाइनें हैं ये कहीं ना कहीं 78 वर्षीय कानपुर के रहने वाले राम गोपाल पर बिल्कुल सही बैठती हैं, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में आकर लोग हताश हो जाते हैं, खुद को असहाय समझने लगते हैं, उस उम्र में राम गोपाल ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज टीवी पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं राम गोपाल जी। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर जो उनका ये सफर रहा, ये जो उम्र का पड़ाव रहा, इसको उन्होंने कैसे फेस किया और आखिर कितने स्वर्ण पदक जीते और किस तरीके से देश को गौरवान्वित करने का काम किया। सर, सबसे पहले तो आपका ईटीवी पर वेलकम है। किस तरीके से ये सफर की शुरुआत की, किस साल में शुरुआत हुई और उस उम्र के पड़ाव में आकर आज कैसा क्या महसूस हुआ? हम लोग खेल के प्रति हमारा बचपन से रुझान था। हाई स्कूल से लेकर इंटर तक सब बराबर में हमने वहाँ पर एनसीसी ज्वाइन की थी। हालांकि एनसीसी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे हमारी हाइट की वजह से, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस में ज्वाइन कराया। वहाँ से होने के बाद में हम जब सर्विस में लग गए, उसके बाद हम कानपुर पोस्टिंग हुई हमारी, ताइक्वांडो फ्रेशर्स इंटर कॉलेज में चालू हुआ, तो हमको ये विधा कुछ अलग लगी। इसको हमने वहाँ से 1981 में ज्वाइन किया। अगर हम बात करें सर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सफर की शुरुआत हुई, अब तक कितने क्या स्वर्ण पदक, कितनी क्या प्रतियोगिताएं खेल चुके हैं और किन किन प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं? उस समय सर्विस में रहते हुए 36 साल की उम्र थी, जो कि 41 साल 42 साल में हमने जीता था, उसमें ब्लैक बेल्ट लिया था। तो एक प्रतियोगिता हमने स्टेट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तब इसका कोई हमसे कोई महत्व नहीं था। हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन होते चले गए। रिटायरमेंट के बाद हमने इसको कायदे से और ढंग से सीखा। ताइक्वांडो खेलने की प्रेरणा किससे मिली और कहीं ना कहीं गुरु कौन था जो आपका, जिसने आपको इस दिशा में आगे बढ़ाया? प्रेरणा सही माने जाए, मैं 67-68 के आसपास जो है कलकत्ता में था। वहाँ पे इंटर दी ड्रैगन पिक्चर रिलीज़ हुई थी। उसको देख करके हमें ये विधा कुछ अच्छी लगी। ये इसमें डिफेंस भी है और साथ साथ में फिटनेस भी है। उसी से प्रभावित होकर के हमने गुरु की खोज बहुत की, लेकिन अंत में हमको जो ललित ग्रैंड मास्टर ललित तिर्की जो कि दिल्ली में है, उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह ठोक पीट करके एकदम बड़ी अच्छी तरीके से तैयार किया। हमको उन पर नाज है, अब उनके सनद में हम मेडल जीत रहे हैं। जिस उम्र के पड़ाव में आकर कहीं ना कहीं लोग हताश हो जाते हैं, खुद को असहाय समझने लगते हैं और एक उम्र की सीमा भी होती है, कहीं ना कहीं लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, बेड पकड़ लेते हैं, लेकिन आज भी आप उसी जवान जोश के साथ लोगों के बीच में जा रहे हो, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं कभी न कभी असफलता मिलने पर हताश हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज दें? पूरी तन्मयता से और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आप करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। दूसरा ये है कि आपको अपना एम डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी टाइमिंग से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर फिर क्षमा सहित कहते हैं, अगर मॉडर्न उसमें देखा जाए तो आज जितना समय इसमें रील में इसमें समय करते हैं, मैं कोई भी रील नहीं देखता हूँ कभी भी। साल में पोस्ट 1-2 पोस्ट करते हैं, कभी भी किसी डेटा पर्सनल पे हम खाली देखते हैं, बाकी इनका ही कुछ नहीं देखते। आपको ये कल्टिवेट करना पड़ेगा। मैं दीपेंद्र द्विवेदी, ईटीवी भारत।